कुछ ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें भाई टाइमलेस अट्रैक्टिव बना देगी। बेसिकली कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको तुम भाई अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो बिना ये सोचे कि ये कोई ट्रेंड है या मुझे इस टाइम करनी चाहिए या सिर्फ 1-2 साल के लिए करनी चाहिए, नहीं। ये कुछ ऐसी हैबिट्स होने वाली है जिनको तुम पूरी की पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो और इनको करने के बाद तुम लाइफ टाइम अट्रैक्टिव भी बने रह सकते हो। एंड एज अ मैन जो हैबिट्स मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो सारी की सारी हैबिट्स को तुम्हें पक्का से अपने अंदर डाल लेना है, उन हैबिट्स को अपनी हैबिट्स भी बना लेना है, क्योंकि एज अ मैन अगर तुम्हारे पास वो हैबिट्स होगी तो तुम लोग ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे। नंबर 1, हैविंग इन शेप। बेसिकली तुम्हें अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होना, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं होना। अगर तुम लोग स्किनी रहोगे या फैट रहोगे तो तुम लोग अट्रैक्टिव नहीं दिख पाओगे। बट अगर तुम अपने आप को शेप में रखोगे विद अ लो बॉडी फैट परसेंटेज एंड अ डिसेंट मसल मास, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। तो अपने आप को थोड़ा बहुत जिम कराओ या कोई भी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट ज्वाइन कर लो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल, बास्केटबॉल। वरना तो जिम तो सबसे बेस्ट है ही, जिसमें तुम्हारी मसल बिल्डिंग भी हो जाएगी और तुम लोग फिट भी रहने वाले और तुम्हारा फैट भी रिड्यूस हो जाएगा। और ये चीज़ ऐसी है जिसे तुम लाइफ टाइम कर सकते हो और तुम लाइफ टाइम अट्रैक्टिव भी दिखोगे क्योंकि तुम इन शेप में रहोगे। नंबर 2, स्मेल नाइस। बेसिकली तुम ऐसा स्मेल करने चाहिए कि लोगों को तुम्हारे पास से जब भी वो गुजरे तो ऐसा फील आए कि ब्रो इसने कितनी प्रीमियम फ्रेग्रेंस लगा रखी है। तो इसका बेसिक सा मतलब यही है कि तुम्हें भाई फ्रेग्रेंसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम परफ्यूम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डियोस जो भी तुम्हारे बजट में सही बैठे, बहुत टाइप के आते हैं। बस तुम्हें अच्छा स्मेल करना आना चाहिए। अगर तुम कहीं भी फंक्शन में, पार्टी में या कहीं दोस्तों के साथ जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारे अंदर से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए स्वेट की, तुम अच्छे स्मेल करने चाहिए। तो ये वाला इंप्रेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है और ये तुम्हें टाइमलेस अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि स्मेल नाइस करना लाइफ टाइम तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा। नंबर 3, डेली सेल्फ केयर। तुम्हें भाई बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बालों को अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली। नहीं तो सर्दियों का मौसम है या तुम्हारा कुछ भी ऐसा लाइफ़स्टाइल है कि तुम डेली नहीं नहा पाते, वर्क पे रहते हो, कुछ भी होते हो, तो हर 2 दिन बाद तो पक्का से नहाओ, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेट आता है, स्वेट की स्मेल होती है, जर्म्स होते हैं, तो बॉडी पे से वो सब वॉश आउट होने चाहिए एंड उससे तुम बहुत ज़्यादा हाइजीनिक लगते हो। तो इस चीज़ पे काम करो, डेली सेल्फ केयर करो अपनी। नंबर 4, ओरल हाइजीन। तुम्हारी जो ओरल वाली चीज़ है, जितनी भी जैसे टीथ, टंग, तुम्हारी हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना आना चाहिए। तुम्हें ब्रश भी करना आना चाहिए, तुम्हें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। तुम्हारे दाँतों के बीच में जो गंदगी होती है उसे भी साफ़ करो। अब उसे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, राइट साइड में दिखा देता हूँ। इसे भी यूज़ करो, इससे तुम्हारे दाँत और ज़्यादा क्लीन होंगे एंड अपनी ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये तुम्हें टाइमलेसली अट्रैक्टिव तो बनाएगी। क्योंकि तुम किसी भी लड़की से या लड़के से बात करोगे और उसे देखिएगा तुम्हारे दाँत में गंदगी फँसी है, तो ऑब्वियसली उसे लगेगा कि भाई छी, ये कितना गंदा सा लग रहा है भाई, दाँत में सब्जी फँसी है, ब्रश वगैरह नहीं करता क्या? बट वहीं पे अगर तुम्हारे दाँत बहुत ज़्यादा व्हाइट लग रहे होंगे, टीथ बहुत ज़्यादा व्हाइटन होंगे, तुम्हारी टंग क्लीन होगी, कोई स्मेल नहीं आएगी बैड, तो तुम लोग वहीं पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। नंबर 5, वेल ग्रूम्ड हेयर एंड बियर्ड। तुम्हारे जो हेयर है वो बहुत अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए। बेसिकली अच्छे हेयर कट में होने चाहिए और उनका कोई ना कोई स्टाइल होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि वो तुम लोगों ने सोचा एनीमे जैसे हेयर रखने हैं या कहीं पे भी देख लिए हेयर, तो तुम उनके जैसे लंबे तो करने लगे, बट अगर वो सूट नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर, अब जैसे मैंने रखे हुए हैं, मैंने लंबे करे हुए हैं अच्छे से, बट वो मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं, ऐसे उबड़-खाबड़ नहीं हो रहे, कर्ली हेयर्स है मेरे। तो उस वजह से तुम्हें भी ऐसी कोई ना कोई स्टाइल चूज़ करना है, हेयर कट करवाना है, उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कितना अजीब-सा लग रहा है। सेम एज़ योर बियर्ड। अगर तुम्हारी बियर्ड बहुत ज़्यादा बेकार से आ रही होगी, पैची आ रही होगी या बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगी, बीच-बीच में गायब है या कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही, तो उस चीज़ को शेव कर दो पूरा का पूरा, या तो तुम कोई भी बियर्ड का स्टाइल करके रख लो। तो जो-सी ज़्यादा अच्छी लगेगी वो रख लेना, अदरवाइज़ मत रखना, क्योंकि तुम लोग बहुत अनअट्रैक्टिव लगोगे। बट जब अगर तुम अपना हेयर एंड बियर्ड का अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, तो तुम लोग अट्रैक्टिव भी लगने वाले। और 6, स्किन केयर रूटीन। तुम्हारा स्किन केयर रूटीन डेली डन होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किन तुम्हारी ब्राइटन दिखती है, ग्लोइंग दिखती है, क्लीन दिखती है, उतनी ज़्यादा तुम लोग अट्रैक्टिव दिखते हो। हाँ, आई गेट इट कि मेन को ये सब बोला जाता है भाई स्किन केयर मत करो, ये वो फलाना-ढिमकाना। अब अगर तुम लोग भी इस चीज़ में बिलीव करते हो तो तुम लोग भाई अभी के अभी वीडियो बैक कर दो, क्योंकि आगे जो मैं पॉइंट्स में बताने वाला हूँ वो तो तुम्हें समझ भी नहीं आने वाली है। तो इसी वजह से अगर तुम लोग स्किन केयर नहीं करते हो तो अभी से करने लग जाओ। जितनी ज़्यादा स्किन तुम्हारी क्लीन रहती है उतनी ज़्यादा तुम हाई मेंटेनेंस, हाई स्टैंडर्ड, हाई वैल्यू मैन लगते हो, क्योंकि तुम अपना ध्यान रख रहे हो। कोई आलतू-फालतू आदमी अपना ध्यान नहीं रख पाता जिसके पैसे नहीं होते। कमाता है, जो पैसे अर्न करता है अपने ऊपर भी लगा पाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जिससे तुम अपने ऊपर पैसे लगा पा रहे हो। तो ये सिंबल होता है तुम्हारा हाई वैल्यू मैन होने का। सिंपल सी बात थी, समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए स्किन केयर करना स्टार्ट करो, मॉइस्चराइज़र लगाओ, फेस वॉश करो एंड अपना सनस्क्रीन लगाओ। ये 3 चीज़ कर लो एज़ अ मैन होके, 90 से 80% काम तुम्हारा हो जाएगा। एंड अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने से तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम 22-21 के हो गए हो, अब तो हार्मोन्स इतने चेंज नहीं होते, तब भी तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई डर्मेट के पास जाओ, जो तुम्हारी स्किन को अच्छे से एग्जामिन करेगा एंड तुम्हें दवाइयाँ देगा जिससे तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। एंड ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर 20 से अबव हो गए हो, 18 से अबव, और पता नहीं लग रहा क्या सॉल्यूशन है, तो डर्मेट के पास जाओ एंड अपनी स्किन का चेकअप करवाओ अभी की अभी।
नंबर 7 वियरिंग ओल्ड मनी स्टाइल। अब जो ओल्ड मनी स्टाइल होता है वो कैसा होता है, पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ अपनी लेफ्ट और राइट में। इसमें देखो, इसमें बेसिकली ऐसा होता है तुम्हारे जितने भी कपड़े होते हैं अपर वाले वो थोड़े से फिटेड होते हैं, एकदम वेल फिटेड। कैसे? जैसे कि तुमने जो टी शर्ट पहनी होती है वो बाइसेप से टाइट होती है, तुम्हारी चेस्ट से भी टाइट होती है, नीचे से हल्की सी फ्लैट सी होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो ओल्ड मनी स्टाइल होता है। मुझे नहीं पता इसे ओल्ड मनी क्यों बोला जाता है या क्या रीजन है, बट इस स्टाइल को ही ओल्ड मनी बोला जाता है, जिसमें तुम्हारे बॉटम में तुम ऐसी जीन्स या ऐसी पैंट्स पहनते हो जो थोड़ी सी वाइड ओपन होती है, बेसिकली बैगी होती है, बैगी नहीं तो स्ट्रेट फिट होती है, तो इसको ही ओल्ड मनी बोला जाता है। तो इस स्टाइल को अगर तुम करोगे तो तुम लोग टाइमलेसली अट्रैक्टिव लगने वाले हो, क्योंकि भाई ये कभी ओल्ड फैशन होता ही नहीं है। चाहे तुम अभी पहनो, चाहे 20 साल बाद वाला स्टाइल देख लो, आज से 20 साल बाद भी देख लेना, तब भी तुम्हें ये लोग पहनते हुए दिखेंगे, यानी कभी भी बुरा नहीं लगता। एक चीज और, ये वेल फिटेड जो भी तुम टी शर्ट वगैरह पहनोगे उसके लिए तुम्हारी बॉडी भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था जिम जाना स्टार्ट कर दो या अपनी मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर दो, जिससे तुम अच्छे से ये काम कर पाओ। छोटा सा रिमाइंडर, अगर तुम लोगों को प्रोटीन की प्रॉब्लम हो रही है अपने डेली इंटेक को पूरा करने के लिए, कि तुम्हारा डेली इंटेक का प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो या तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता कुक करने का, कोई भी रीज़न एक्स वाई ज़ेड, तो तुम लोग नेचुरल टीन की वेबसाइट पे जाके वे प्रोटीन चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे वैराइटीज़ में है, बहुत सारे फ्लेवर्स में है, पी प्लांट वाले भी है, बजट कम है तब तुम पी प्लांट वाला ले सकते हो, अदरवाइज वे प्रोटीन नॉर्मल वाला भी ले सकते हो। एंड जिनको भाई अच्छे से पचाया नहीं जाता, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो तुम लोग भाई आइसोलेट की तरफ जा सकते हो, जो कि भाई तुम्हें इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डॉफ फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, जब कभी जाके ऑर्डर करो। पॉइंट नंबर 8, यू शुड हैव योर क्लासिक वार्डरोब डन। इसका बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारे पास 2 जीन्स होनी चाहिए, स्ट्रेट फिट या बैगी जैसा तुम्हारा मन करे, एंड 2 टी शर्ट होनी चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, एंड 2 जैकेट होनी चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट या डेनिम ब्लैक या जैसे भी तुम्हारा मन करे। बस ये 3 चीज़ 2 के पेयर में होनी चाहिए। एकदम क्लासिक वार्डरोब होता है जो हर एक लड़के का होना चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों को अगर तुम पहन के कहीं पे भी जाओगे तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। कभी भी तुम लोग ऐसे नहीं लगोगे लेफ्ट बिहाइंड कि तुमने क्या पहन लिया, या कभी भी ऐसे नहीं लगोगे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हो रखे हो। क्लासी वाइब दोगे एकदम, तभी इसका नाम क्लासिक वार्डरोब होता है, क्योंकि एकदम क्लासिक होता है ये, जो भाई सबके पास होना चाहिए और तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाएगा। नंबर 9, गुड पोस्चर। अब अगर तुम्हारा गुड पोस्चर नहीं है, तुम्हारा पोस्चर कुछ ऐसा हो गया, फोन चला चला के कुछ ऐसे शोल्डर्स आगे को गिर रहे हैं, तो उन्हें ठीक करो। कैसे करोगे? 3 स्टेप रूल है। सबसे पहले शोल्डर्स ऊपर, सेकंड पीछे, तीसरा फिर नीचे। दैट्स इट। तुम्हारे शोल्डर्स अलाइन हो चुके हैं, जो उनका नॉन नेचुरल पोस्चर होना चाहिए वैसे आ चुके हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि चेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो रही है, बहुत बाहर को तुमने निकाल लिया। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है ऐसे करने की। इस वजह से जब तुम नॉर्मल में आते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम लोग भाई बहुत ऐसे मतलब चेस्ट को वाइड करके चल रहे हो, तो इतना टेंशन मत लेना। 1 से 2 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। फिर तुम्हारा भाई का पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। एंड अपनी नेक का और अपनी जॉ का भी पोस्चर ठीक रखो, जॉ का तो नहीं, टंग का पोस्चर ठीक रखो थ्रू म्यूइंग करते रहो, जिससे तुम्हारा फेशियल बोन भी अच्छे से ग्रोथ होगी एंड तुम्हारा पूरे का पूरा बॉडी का पोस्चर अच्छे से ठीक रहेगा। नंबर 10, जेन्युइन स्माइल। तुम्हें बेसिकली अच्छे से हंसना आना चाहिए। कभी भी फेक स्माइल अगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग फेक स्माइल कर रहे हो। एंड अगर जब तुम हंस रहे हो तो तुम्हारी लाफ बहुत जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि तुम फालतू में ज़्यादा हंस रहे हो या तुम्हें हंसना ही नहीं आता। अब मुझे नहीं पता मैं इस पॉइंट को तुम्हें कैसे समझाऊं, बट तुम्हारी जो हंसी है ना वो लोगों को लगना चाहिए कि तुम भाई दिल से हंस रहे हो उनकी बात पे, तो वो लोग तुमसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि तुम्हें भाई अट्रैक्टिव बनाता है। क्योंकि यार तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे सामने पक्का ऐसे बंदे आए होंगे जरूर तुम्हारी एज के, जो भाई मॉकर बनने की ट्राई करते हैं, मुंह बंद रखते हैं, म्यूइंग करते रहते हैं। म्यूइंग करना बुरी बात नहीं है, बट पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे तुम लोगों को बात करने का मौका मिलता है या वहाँ पे भी तुम लोग चुप रहते हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत अजीब लगते हैं यार। ऐसी चीजें मत करो। जहाँ पे तुम्हें किसी बात पे हंसी आ रही है, दोस्त के ग्रुप में हो, कोई नए लोगों से मिलो तो हंसो, वहाँ पे अपनी बात रखो एंड एक जेन्युइन स्माइल दो। उससे तुम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बंदे को बात करनी आती है। एंड जिन लड़कों को बात करनी आती है ना भाई, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के बस के नहीं है यार बात करना है हर किसी से। 11th, कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट। अब अगर तुम लोग किसी से भी आंखों में देख के बात कर लेते हो, बिना इधर उधर देखे, डर के मारे नीचे देख के 1 सेकंड के लिए, फिर एकदम ऊपर देख के, फिर एकदम ऐसे करना, तो तुम लोगों का भाई वहाँ पे गेम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई जो बंदा आंखों में देख के बात कर पाता है ना, उसके अंदर से ना तुम्हें ऐसी वाइब आती है कि कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है भाई, कि इस बंदे को बात करनी आती है, आंखें पलका ही नहीं रहा, इधर उधर मतलब इधर उधर देख ही नहीं रहा। तो भाई इस चीज़ को अगर तुमने मास्टर कर लिया, अब ये एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा सा। एंड इवन टाइम लगाने के बाद भी जब तुम्हारी स्किल अच्छी हो जाती है, तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी लाइफ में ऊपर होंगे, जिनके सामने तुम ना चाहते हुए भी इधर उधर देख लोगे। तो जब वो चीज़ तुम अपने आप को कंट्रोल करके उनकी आंखों में देख के बात करवाना चाहोगे अपने आप को कि मैं करूंगा, वहीं पे ही उस लड़के को या लड़की को लगेगा भाई कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये आंखों में आंखें देख के बात कर पा रहे हैं। क्योंकि तुम्हें भी एक यार कनेक्शन फील होता होगा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी तुम्हें पता लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं यहीं पे देख के बात करूँ, हाँ यार तुम्हें करना होगा, हाँ यार तुम्हें करना होगा, तो तुम्हें
कनेक्शन ही नहीं फील होगा ना। तो यही चीज़ है, इस वजह से तुम लोग अगर आई कॉन्टैक्ट कर सकते हो कंसिस्टेंटली तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। नंबर 12 बिकम अ एक्टिव लिसनर। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि तुम्हें किसी की भी बात को सुनना है जब वो बोल रहा है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, आराम से उसकी बात सुननी है। एक्टिव लिसनर बनना है। लिसनर मतलब सुनने वाला, एक्टिव मतलब ये सब छोड़ो यार, इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम बस बेसिकली जिसकी भी बात सुन रहे हो ना, उससे पहले सुनो अच्छे से। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। जस्ट जो भी वो बता रहा है, अगर वो दुखड़ा बता रहे हैं या वो कोई अच्छी बात बता रहे हैं या वो कोई नॉर्मल कॉन्वो कर रहे हैं, तो सब चुपचाप ना अच्छे से सुनो। ओके, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी एडवाइस दो, उस चीज़ में कनेक्ट करो, उनको अलग-अलग चीज़ें बताओ, रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर लाओ कि भाई ठीक है, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा पास्ट में हुआ था, मैं भी ये सोच रहा हूँ आगे करने की। उस चीज़ से तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा ही लेवल अप हो जाएगी सोशल स्किल्स एंड तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लो, क्योंकि एज़ आई सेड, अगर तुम आई कॉन्टैक्ट करते हुए ऐसे बात भी कर रहे होगे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे और ये कभी भी सालों साल कर सकते हैं तुम, यार मरते दम तक कर सकते हो ये वाली चीज़। तो इसमें तो भाई टाइमलेस वाली चीज़ आ ही जाती है, तो इस चीज़ को अभी के अभी मास्टर करो एंड अपने आप को अट्रैक्टिव। 13th शोइंग कर्टेसी। बेसिकली तुम्हारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। तुम किसी से बात करो तो तुम्हें प्लीज का यूज करना आना चाहिए, थैंक यू का यूज करना आना चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हारे लव्ड वंस जा रहे हैं, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, दोस्त, मम्मी पापा, तो तुम अगर कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो तो तुम उनके लिए गेट खोल के खड़े हो ताकि वो जा पाए, फिर तुम जाओ, क्योंकि यार ऑब्वियसली तुम उनसे प्यार करते हो तो तुम उनके लिए एफर्ट्स कर सकते हो। तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं एंड कर्टेसी होती है कि तुम लोग बात करना सीख पाओ कि लोगों से बात कैसे करनी है, प्लीज का कब यूज करना है, थैंक यू कब बोलना है। उससे तुम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है या बंदी है वो वेल एजुकेटेड है, अच्छे से पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ी लिखी बंदी है और इसे अच्छे से बात करनी आती है यार, इसे पता है कि आगे चल क्या रहा है यहाँ पे और किस हिसाब से बात करनी है। तो ऑब्वियसली कनेक्शन अच्छे से फॉर्म होता है। अब बेसिकली ये चीज़ें करके तुम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना ही लोगे किसी की भी आईज। नंबर 14 इमोशनल स्टेबिलिटी। बेसिकली तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है या तुम्हें पोक कर रहा है जानबूझ के, जिससे तुम अपना रेज बाहर लेकर आओ, एग्रेशन बाहर लेकर आओ, तो वो तुम्हें भाई कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हें काम रहना आना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे अपना एग्रेशन दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना। ऑब्वियसली तुम लोग पब्लिक प्लेस में चिल्ला नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते। मारने को, चिल्लाने को तुम लोग कर सकते हो, बट उसके बाद तुम्हारे पास पुलिस आएगी, यार हज़ारों चीज़ें होंगी, बट वैसे तो नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ तुम्हें करनी आनी चाहिए, तुम्हें दिमाग से काम लेना वहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए भाई इमोशंस अपने कंट्रोल करके रखो। हमें अपने सारे के सारे इमोशंस को समझो कि तुम्हें कब ज़्यादा खुश होना है, कब ज़्यादा दुखी होना है, कब किसी से कैसे बात करनी है, अगर गुस्सा आ रहा है तो कैसे बात करनी है। वो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। पॉइंट नंबर 15 जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट हैबिट होने वाली है वो है भाई बीइंग डिसाइसिव। बेसिकली तुम्हें डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए, किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि तुम्हें लीडरशिप आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। अगर तुम 4 बंदों के दोस्त के ग्रुप में हो तो तुम्हें अगर ये पूछा जाता है कि भाई आज क्या खाना है, शाम को क्या खाएं चारों दोस्त, तो तुम्हें भाई वहाँ पे लीडरशिप लेनी चाहिए कि भाई हम वो खाएंगे, वो बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में बातें करो और बताओ और वहीं लेके जाओ उन्हें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है क्योंकि तुम्हें एक लीडर वाली वाइब आती है और आती भी है और लोगों के सामने तुम वो बन भी जाते हो, क्योंकि तुम बस एक चुटकी बजाते अपने आप को यार लीडर बना सकते हो, जिसकी तुम्हें अपना मुंह खोलना है और एक्शंस लेने हैं। एंड ये चीज़ लड़कियों के बीच में तो भाई पागल हो जाएगी भाई तुम्हारे पीछे, अगर तुमने ये चीज़ मास्टरी कर ली तो। अपने डिसीजंस को एकदम फास्ट रखो, क्विक रखो, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को एकदम फास्ट रखो, डिसीजन जल्दी बनाओ सोच के फटाफट से। और ये एक नाइट में नहीं होगा, तुम्हें भाई रोज करना पड़ेगा, आराम आराम से धीरे धीरे करके तुम्हारा स्किल लेवल बढ़ेगा और तुम ये चीज़ भी अच्छे से कर पाओगे। गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम लोगों को कोई भी प्रोटीन में इन्वेस्ट करना हो तो भाई नेचुरल टीम पे जाओ और कोई भी प्रोटीन मंगाओ, मेरा कोड यूज करना डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। अब अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट पूछना रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस में वहाँ भेज दूंगा। एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत बुरी खिलाएगी। चलो बाय।